क्लास 12th एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 5th फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म that passes through the point with position vector and is in the direction। हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि एक लाइन है, इस लाइन की हमें वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन ये दोनों निकालना है, और वो लाइन जिस पॉइंट से पास हो रही है उसका पोजीशन वेक्टर हमें दे रहा है। जिस पॉइंट से पास हो रही है तो इसका मतलब ये हमारा ए वेक्टर है, ध्यान रखना। यानी पोजीशन वेक्टर जो दायरा जिस पॉइंट से पास हो रही है वो हमारा ए वेक्टर होगा। और दोनों इक्वेशन निकालनी है ना, तो अपन को x1 y1 और z1 भी चाहिए। फिर तो ए वेक्टर के स्केलर नंबर 2 y1 हो जाएगा -1, j का कोफिशिएंट z1 हो जाएगा +4, और डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में वो जा रही है ना लाइन, तो उसका ये अपना बी वेक्टर है। यानी आपका जो लाइन है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, यानी इस लाइन के पैरेलल है, तो ये बी वेक्टर होगा। तो दोनों इक्वेशन चाहिए तो ए बी सी निकाल देंगे। 1 सी हो जाएगा -1 और बी हो जाएगा 2। अब वेक्टर इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है, देखो हमने सारा मैटर निकाल लिया है। वेक्टर इक्वेशन का सीधा फॉर्मूला राइट करो, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। अब आपको सीधा ए वेक्टर पुट करना है, यहाँ पर सीधा दिया हुआ है क्वेश्चन में 2i -j प्लस का 4k कैप प्लस लैम्डा। बी वेक्टर की जगह बी वेक्टर पुट करो, हमें क्वेश्चन में गिवन है i कैप प्लस 2j कैप माइनस का k कैप। देखो ये तो हो गई वेक्टर इक्वेशन। अब आपको कार्टेशियन इक्वेशन निकालना, तो सीधा फॉर्मूला याद होना चाहिए, x माइनस x1 अपॉन ए बराबर y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन सी। अब वैल्यू पुट करो, x माइनस x1 क्या है, या 2 है, और a हमें दे रहा है 1। सब चीज़ें हमने पहले से ही निकाल दी है, y माइनस y1 माइनस का 1, b है 2, और z माइनस z1 क्या है, z माइनस z1 4, c हो जाएगा माइनस का 1। इस तरीके से हमने वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन दोनों फाइंड किए था क्वेश्चन नंबर 5।